तो क्या सच में हर किसी को ग्लूटेन और जो दूध है लैक्टोज वो सब छोड़ देना चाहिए? अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो वो हानिकारक हो सकता है हमारे लिए। इस चीज को हम लीकी गट कहते हैं। अब आप ये देखिए हो क्यों रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले जो गेहूं होती थी, पुराने जमाने की गेहूं में ग्लूटेन बहुत कम मात्रा में होता था। आजकल उसकी केमिकल फैक्ट्रीज में चेंज करी गई है। सीड, एयरलूम सीड्स जिसे कहते हैं, कि पेस्टिसाइड ना उसको खाएं तो उसमें ग्लूटेन को बढ़ा दिया है। आप देखेंगे कि जिसको लीकी गट पहचाना गया उसको सबसे पहले डॉक्टर्स या फिर न्यूट्रिशनिस्ट वो यही बोलेंगे, प्लीज आप अपना ग्लूटेन छोड़ दीजिए। और इसका मतलब ये नहीं है कोई फैशन चल रहा है कि भी आजकल रोटी नहीं खानी, पराठे नहीं खाने और ब्रेड नहीं खानी, इसलिए नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि ये नई वाली जो गेहूं है उसको हम कम खाएं। और अगर हम सारे पुरानी गेहूं की डिमांड करें जो ओरिजिनल वाली गेहूं होती थी, जिसमें कम ग्लूटेन था, तो शायद हमारी लीकी गट की तकलीफ एक तरफ से कम होगी। कि किसी भी इंसान को देख के हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उन्हें शायद लीकी गट की प्रॉब्लम हो रही है? तो आपके अगर बाल झड़ रहे हैं या फिर आपके नाखूनों में लाइनें आ रही हैं या फिर आसानी से टूट रहे हैं, तो उस टाइम सोचना चाहिए कि क्या मेरी न्यूट्रिशन मुझे अच्छी तरह से मिल नहीं रही, क्योंकि शरीर में लगने के बाद कुछ रहना चाहिए। अगर किसी का अचानक से बहुत ज़्यादा थकावट रह रही है, फटीग हो गया है, वो बहुत ही ज़्यादा आलस में है, ये भी लीकी गट का साइन होता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा उग गए क्योंकि लीकी गट हुआ और उस वजह से सारा खाना फर्मेंट हो रहा है वहाँ पे, इसका तो फिर आपके थकान जरूर फील होगी। तो क्या दवाइयों के बहुत ज्यादा यूज से भी हमारा जो है वो लीकी गट कनेक्टेड है? बिल्कुल, सारी दवाइयाँ या तो आपके लिवर को खराब करती हैं या किडनी को या दोनों को। तो जब मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं उनको सबसे पहले उनके 20-20 साल एंटासिड की गोली से हटाती हूँ। क्योंकि एंटासिड कभी शरीर में इतने लंबी देर तक नहीं खाना चाहिए, उससे आपके हड्डियाँ बिल्कुल बेकार हो जाती हैं। जैसे सुपर फूड शामिल कर सकते हैं जो हमारे गट के लिए अच्छे हैं? बोन ब्रॉथ सबसे अच्छा लीकी गट के लिए। आप हड्डियों का सूप बना के दिन में 4 कप 6 कप पिए। अच्छे वाले माइक्रोबायोम है जो आपको दही से मिलते हैं, या फिर आप फर्मेंटेड अचार वगैरह जब हम खाते हैं इंडिया में, तो वो जो प्रोबायोटिक होते हैं। सूप पी लीजिए। अगर पानी की आदत नहीं है तो लिक्विड्स खाइए, मतलब खाने में लिक्विड हो सकता है, फ्रूट्स में लिक्विड होता है, नींबू पानी पी सकते हैं, इस तरीके के लिक्विड्स खाइए। प्रून्स खा सकते हैं, 2 प्रून्स, या फिर रात को 2 कीवी खा सकते हैं। कुछ भी खाने के बाद उनका खाना पच ही नहीं रहा है, उन्हें वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो क्या ये भी लीकी गट का साइन होता है? बिल्कुल लीकी गट का साइन है। सारी ऑटो इम्यून कंडीशन जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, ऑटो इम्यून कंडीशंस का मतलब ही है ये है सबसे पहले कि आपको लीकी गट होना ही हुआ, तभी आपको जाके ऑटो इम्यून कंडीशन हुई। गैस भी बहुत ज़्यादा, या ब्लोटिंग, या पेट में भारीपन रहना, ऐसा लग रहा है कि खाना अभी डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है, फूला फूला लग रहा है पेट, ये भी लीकी गट का होता है एक साइन? अगर आपने खाना खाया और आपके पेट में 1 से 1.5 घंटे तक फुलनेस की फीलिंग आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके स्टमक के अंदर स्टमक एसिड कम है। लीकी गट, ये टर्म आजकल आपने सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सुना होगा, इसके बारे में काफी ज्यादा हाइप हो रही है। बट एक्चुअल में लीकी गट होता क्या है और इसकी वजह से हमारे गट में ऐसे क्या इश्यूज होने लगते हैं जिसके कारण कई लोगों को ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन इश्यूज होने लगते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में हम लीकी गट के बारे में बहुत ही डिटेल बातचीत करेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या, क्यों बढ़ रही है, और समय रहते इसके बारे में जानकारी लेकर इसका इलाज कराना क्यों जरूरी है। जिसके लिए सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं एनी कंवर, जो कि गट हेल्थ स्पेशलिस्ट है, जिससे आज के सेशन में लीकी गट के बारे में हम हर एक डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। तो एनी, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मेगा। थैंक यू सो मच इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड जैसे हम पॉडकास्ट की शुरुआत करें उससे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर आजकल लीकी गट जो टर्म है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो आप प्लीज़ बताइए कि लीकी गट जैसे सच में कोई प्रॉब्लम होती है या जस्ट एक सोशल मीडिया हाइप है? सच है कि ऐसे होता है। क्यों होता है उसके बारे में बताएंगे तो आप समझ सकते हो कि क्या होता है। ओके, बिल्कुल। तो एक डायग्राम मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, और अभी तो आप डायग्राम डाल दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। और उसमें आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड पे इस तरफ बाएं की तरफ जो है वो बिल्कुल ठीक गट है, जिसमें आप देखिए कि ये एक
एक दिखा रखा है पिक्चर, एक गट का पिक्चर दिखा रखा है जिसमें आपको एक सेल दिखाया है लेफ्ट साइड में और वही सेल राइट साइड में। हमारे गट के जो सेल्स होते हैं साथ के साथ जुड़े होते हैं और एक ही सेल थिन होती है हमारी अंदर की लाइनिंग। जैसे आपके नाक के अंदर ये जो लाइनिंग होती है, ये अंदर की जो लाइनिंग बनी है, ये एक सेल से जैसे लाइनिंग बनती है, यहाँ से मुंह से लेके पूरे रेक्टम तक आपकी लाइनिंग सेम ही है, उसको हम गट कहते हैं। मुंह से लेके रेक्टम तक, तो इसको हम गट कहते हैं। अंदरूनी शरीर के हिसाब से ये बाहर है, क्योंकि जब आप खाना अंदर डाल रहे हैं, जो हम खाना अंदर खींचना चाहेंगे, जो गुण और जो विटामिन और मिनरल हम अंदर खींचना चाहेंगे, वो शरीर अपने आप इस तरीके से यहाँ से खींच सकता है और जो चीजें हमें नहीं चाहिए वो रेक्टम से बाहर निकल जाएंगी। ये सिंपलिस्टिक, मतलब बिल्कुल ही ऑडियंस के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। तो अगर एक सेल थिन लाइन है और वो जो सेल है वो दूसरे सेल के साथ बिल्कुल चिपक के जुड़ा हुआ है, तो जो अंदर आपको खाने की, जैसे प्रोटीन खाते हैं तो उसका जो आखिरी क्षण बनता है उसको अमीनो एसिड कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट का जो आखिरी बिल्कुल जब डाइजेस्ट हो जाएगा, जो लास्ट चीज रह जाती है, उसको एक मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने में ये सेल के अंदर से जाएगा। और उसके नीचे आपका 80% इम्यून सिस्टम वेट कर रहा है, आर्मी की तरह, कि कोई गलत चीज ना आ जाए, जैसे वायरस, जैसे बैक्टीरिया। आप देखेंगे लेफ्ट साइड आपका जो डायग्राम है, सारे सेल आराम से जुड़े हुए हैं। ऊपर जो है आपके एक थोड़ा बहुत प्रोबायोटिक जिसे हम कहते हैं वो रहते हैं, और एक गीली गीली एक लेयर रहती है जिसको म्यूकस लेयर कहते हैं। जैसे आपके नाक के अंदर गीलापन रहता है, वैसे ही आपके शरीर के अंदर, पेट के अंदर भी एक गीलापन रहता है। ये इसलिए होता है कि अगर कोई गलत चीज आ जाए तो उसको वहीं पे वो चिपक जाएगी और फिर धीरे धीरे बाहर निकल जाएगी, आपके शरीर से अंदर नहीं जा सकती। जहाँ पे आपके ऑर्गन्स, क्योंकि यहाँ से एक सेल के अंदर जब खाना जाएगा तो वो खून लिवर में लेके जाता है, वहां पे एक और बारी छनेगा और उसके बाद सारे एक 37 ट्रिलियन सेल्स आपकी जो शरीर में है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। ब्रेन के अंदर, हार्ट के अंदर, आंखों के अंदर। तो ये न्यूट्रिएंट्स हम खाने से पहले डाइजेशन में जो निकलते हैं, निचोड़ जो जिसे कह सकते हैं, वो हम न्यूट्रिएंट्स पूरे छन के अंदर जाते हैं ना। अब अगर आपकी इस छलनी में होल्स हो गए या फिर इन दोनों सेल्स के बीच में थोड़ा सा गैप आ गया, तो वो बैक्टीरिया, जैसे हम सैलेड खा रहे हैं या फिर कोई कभी हमने सब्जी खा ली या बाहर खाना खा लिया और उसमें कुछ बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, और वो ही अंदर चले गए गैप की वजह से, क्योंकि दो सेल इकट्ठे नहीं जुड़े हुए और वो उस अंदर चला गया, तो वो हानिकारक हो सकता है हमारे लिए। इस चीज को हम लीकी गट कहते हैं। अब आप ये देखिए हो क्यों रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले जो गेहूं होती थी, पुराने जमाने की गेहूं में ग्लूटेन बहुत कम मात्रा में होता था। आजकल उसकी केमिकल फैक्ट्रीज में चेंज करी गई है। सीड, एयरलूम सीड्स जिसे कहते हैं, पुश्तैनी जायदाद की तरह है वो हमारे। वो सीड्स की फितरत बदली गई है कि पेस्टिसाइड उस सीड को ना खा पाए, और ताकि जब वो उपज हो तो उस उपज में अच्छी फल फूली उपज हो, ताकि हम अपने देश को खाना दे सकें। करेक्ट। तो उसको चेंज करने के लिए साइंटिस्ट ने काफी मेहनत करी है कि पेस्टिसाइड ना उसको खाएं, तो उसमें ग्लूटेन को बढ़ा दिया है। अब वो ग्लूटेन जो है एक्चुअली उसका एक सिग्नलिंग है सेल स्ट्रक्चर के साथ। वो सेल स्ट्रक्चर के बीच में एक ताला होता है जिसको ज़ोन्युलिन कहते हैं। वो उस ताले को बोलता है प्लीज खुल जाओ। इसीलिए आजकल आप देखेंगे कि जिसको लीकी गट पहचाना गया, उसको सबसे पहले डॉक्टर्स या फिर न्यूट्रिशनिस्ट वो यही बोलेंगे प्लीज आप अपना ग्लूटेन छोड़ दीजिए। और इसका मतलब ये नहीं है कोई फैशन चल रहा है कि भी आजकल रोटी नहीं खानी, पराठे नहीं खाने और ब्रेड नहीं खानी, इसलिए नहीं है। क्योंकि रिसर्च ने पहचाना है, इटली में रिसर्च हुई है, क्योंकि वहां पे वो गेहूं का पास्ता खाते हैं, वहां पे बहुत ब्रेड खाते हैं। तो उनके देश में जब ये ज्यादा होने लग गया कि इतना ज्यादा लीकी गट हो रहा है सबको, तो उन्होंने तहकीकात शुरू करी, गवर्नमेंट ने उनकी, और डॉक्टर एलेसियो फसानो ने ये तहकीकात करी है। बहुत बड़े रिसर्च साइंटिस्ट हैं कि ये हो क्या रहा है। तो पता लगा कि ग्लूटेन उस ताले को खुलवाता है। करेक्ट। तो आपके सेल के बीच में दो ताले हैं, दो ताले हैं, ज़ोन्युलिन और उसके साथ में 3 और ताले हैं। ज़ोन्युलिन के साथ उसका रिश्ता बना हुआ है ग्लूटेन का। तो वो चाहे सेल आपका हेल्दी है
या नहीं हेल्दी है तो भी खोल देगा। हम्म, तो कोशिश कीजिए कि ये नई वाली जो गेहूं है उसको हम कम खाएं, और अगर हम सारे पुरानी गेहूं की डिमांड करें जो ओरिजिनल वाली गेहूं होती थी, जिसमें कम ग्लूटेन था, जिसमें कम ग्लूटेन था, तो शायद हमारी लीकी गट की तकलीफ एक तरफ सॉल्व से हो कम जाएगा। होगी। करेक्ट। दूसरी बात, ये सारे जो राइट साइड में आप देखेंगे डैमेज हो रखे हैं सेल के हाँ, बीच में, वो डैमेज कैसे हुआ? डैमेज इसलिए भी होता है कि अगर रिसर्च कहती है कि अगर आप गिर गए, विद इन 1 घंटा आपका गट लीकी हो जाएगा। अच्छा, चोट लगी अगर सर के अंदर, एक्सीडेंट भी होते हैं, तो विद इन 1 घंटा आपका गट लीकेज हो जाएगा। ये स्ट्रेस की वजह से भी आपको तकलीफ हो सकती है। एंटीबायोटिक्स जब हम खाते हैं तो ये ऊपर देखेंगे आप, इस तरफ लेफ्ट साइड में सारे अच्छे वाले माइक्रोबायोम है जो आपको दही से मिलते हैं, या फिर आप फर्मेंटेड अचार वगैरह जब हम खाते हैं इंडिया में, तो वो जो प्रोबायोटिक होते हैं वो भले होते हैं, हमारे साथ रहते हैं, जो हम खाते हैं वो ही खाते हैं, और गुनी गुनी चीजें बनाते हैं, विटामिन मिनरल बना देते हैं हमारे खाने को खा के, और ऐसी चीजें बनाते हैं जिससे हमारी शरीर के अंदर सोजन कम रहे, इन्फ्लेमेशन कम रहे। तो अब ये जो माइक्रोबायोम, अगर आपने एंटीबायोटिक्स खाए तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह एक्ट करता है हमारे माइक्रोबायोम के ऊपर। जो अंदरूनी माइक्रोबायोम है वो तकरीबन, रिसर्च कहती है कि तकरीबन 2 साल तक जैसे पहले लगता था वैसे नहीं लगेगा एक कोर्स एंटीबायोटिक के बाद। अच्छा, तो अगर आपने अपना माइक्रोबायोम शिफ्ट कर दिया, सही है। हिला दिया, तो उनकी ये आदत है कि इस यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कम रखेंगे और शरीर को संभाल के रखेंगे, विटामिन मिनरल बनाएंगे। पर अब यहाँ पर भी ऐसे हो सकता है कि कुछ माइक्रोबायोम बहुत हानिकारक होते हैं और कुछ बहुत भले होते हैं। वो भले वाले माइक्रोबायोम भी मर जाएंगे, पर हानिकारक माइक्रोबायोम ज्यादा उग सकते हैं जब वापस उगने की बारी आती है। और फिर गट और इश्यूज देंगे। वो उनके अंदर से एक टॉक्सिन निकलता है और वो हमारे गट को धीरे 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 तोड़ता है, डैमेज ये सेल को डैमेज करता है, और वो जो लॉक्स हैं उनको डैमेज करता है। एक एक सेल के ऊपर आपकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनी हुई है, इनको विलाय कहते हैं। क्योंकि देखिए भगवान ने कितना अच्छा शरीर बनाया है कि जब खाना यहाँ से पेट में से निकल के यहाँ से जा रहा है, रेक्टम की तरफ जा रहा है कि बाहर निकल रहा हो, तो हमारा शरीर का फर्ज है कि जितनी भी रास्ते में रोक के उनसे मिलके जुड़ के हम जितना निकाल सके अपना विटामिन मिनरल, अपने शरीर को चलाने के लिए, अपने हार्ट को चलाने के लिए, ब्रेन को चलाने के लिए, वो अब्जॉर्प्शन यहाँ पे हमें ज्यादा मिलेगी। क्योंकि ये लिक्विड बन के आता है खाना, तो वो यहाँ बैठ जाता है सारा लिक्विड, आराम से जो सेल के अंदर जाना है शरीर के अंदर निकल जाएगा। तो अगर आप इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को जो सेल के ऊपर है खोलेंगे ना, 2 टेनिस फील्ड जितना बड़ा अब्जॉर्प्शन एरिया है। ओके। एक सेल के ऊपर फिंगर्स बनी हुई है। तो अब आप देखिए एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, या फिर स्ट्रेस हो रहा है, या फिर कितनी सारी रीजंस हैं जिनकी वजह से लीकी गट बढ़ता है, तो ये फिंगर्स टूट जाती हैं, सेल डैमेज हो जाता है। ओके। तो अब आपकी अब्जॉर्प्शन की सरफेस भी कम हो गई, मतलब जहां से आप शरीर में अंदर खींचेंगे। तो इसलिए आजकल कहा जाता है कि आप वो नहीं है जो आप खा रहे हैं, आप वो हैं जो आप अंदर अब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, जो आपके शरीर में लग रहा है, करेक्ट, अंदर जा रहा है। और उसके लिए आपको गट की हेल्थ को देखना जरूरी है, और ठीक रखेंगे तो आप जो खाएंगे वो आपको लगेगा, तभी आपके बालों में न्यूट्रिशन जाएगी, क्योंकि ये तो सबसे आखिरी चीज है ना। नाखून, बाल, स्किन सबसे आखिरी चीज है। पहले तो शरीर में जो जरूरत जहाँ पे ज्यादा है, ब्रेन के फंक्शन के लिए, किडनीज के फंक्शन के लिए, लिवर फंक्शन के लिए, हार्ट फंक्शन के लिए, पहले वहां न्यूट्रिशन जाएगी ना। तो आपके अगर बाल झड़ रहे हैं, या फिर आपके नाखूनों में लाइनें आ रही हैं, या फिर आसानी से टूट रहे हैं, तो उस टाइम सोचना चाहिए कि क्या मेरी न्यूट्रिशन मुझे अच्छी तरह से मिल नहीं रही, क्योंकि शरीर में लगने के बाद कुछ रहना चाहिए ताकि बाल भी हेल्दी हो, नाखून भी हेल्दी हो। ये सब चीजें हम देख सकते हैं किसी भी पेशेंट को जब बात करते हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि इनकी गट हेल्थ, इनकी सही जो नहीं है। हाँ सही है कि नहीं है। तो आपने जैसे हमें लीकी गट के बारे में बताया कि एग्जैक्टली होता क्या है, हर नॉर्मल गट से लीकी गट को हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। अगर हम कुछ सिम्टम्स समझें कि किसी भी इंसान को देख के हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उन्हें शायद लीकी गट की प्रॉब्लम हो रही है, तो हम एक एक करके आपसे लक्षण पूछेंगे। आप प्लीज बताइएगा कि क्या ये लीकी गट का साइन हो सकता है। सबसे पहले, अगर किसी भी इंसान के नाखून बहुत ज्यादा जल्दी टूट रहे हैं, तो लीकी गट का ये सिम्टम हो सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि आप देखिए, अगर शरीर में आप कुछ खा रहे हैं और अगर आपका शरीर इस्तेमाल कर रहा है न्यूट्रिशन को, तो
सबसे लास्ट में यहाँ पहुंचती है नाखूनों के ऊपर, और सबसे लास्ट में बालों के पास पहुंचेगी। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर आपके नाखूनों में ये लाइनें आ रही हैं और आसानी से टूट रहे हैं नाखून, तो देखना चाहिए कि मेरी न्यूट्रिशन यहाँ तक क्यों नहीं पहुंच रही है, क्या कमी है, क्या हमारे गट में कुछ कमी है। न्यूट्रिशन तो यहाँ तक पहुंचनी चाहिए। अगर गट हेल्दी है तो मेरे नाखून भी हेल्दी होने चाहिए, मेरे बाल भी हेल्दी होने चाहिए। तो बालों का भी है कि अगर बाल किसी के बहुत ज्यादा टूट रहे हैं या हेयर फॉल अचानक से बढ़ गया है तो ये भी लीकी गट का साइन हो सकता है? हो सकता है, और थायराइड का साइन हो सकता है, न्यूट्रिशन का साइन हो सकता है कि आपकी आयरन में कमी है, आपके विटामिन में कमी है। विटामिन कहाँ से मिल रहे हैं? गट से। जो आप खाना खाते हैं वहीं से विटामिन मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं पहुंच रहे वहां तक? एग्जैक्टली। अच्छा, स्किन में भी कुछ चेंजेस होने लगते हैं क्या? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे स्किन का कलर चेंज हो गया, टेक्सचर चेंज हो गया, या एक्ने बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ही आपका गट सही नहीं है, लीकी गट की प्रॉब्लम हो सकती है? जरूर हो सकती है, क्योंकि जो आप चीजें अंदर, अगर लीकी गट है तो जो हम खा रहे हैं, जो अंदर जाना नहीं चाहिए, अगर वो वहां चला गया तो उसके बाद लिवर को क्या करना है? लिवर को साफ करना है। आपका खाना पेट से जाएगा नीचे अंदर सीधा। सबसे पहली छन्नी है लिवर, हाँ। फिल्टर, पहली छन्नी लिवर है। अगर वो छन्नी भरी हुई है, क्योंकि आपके शरीर हर रोज खाने से कुछ ना कुछ निकल के आ रहा है, कोई बैक्टीरिया आ रहा है, कोई वायरस आ रहा है, कुछ फंगस आ रही है, कुछ आ रहा है गलत, तो वो लिवर पहले इसको हटाएगा। तो आपके जो शरीर में बाकी चीजें जो हटाने वाली होती हैं, अगर वो नहीं हटेंगी टाइम से, क्योंकि लाइन लगी हुई है, तो वो बाकी डिटॉक्सिफिकेशन पाथवे से निकलेंगी। यूरिन से नहीं निकल पा रही है क्योंकि लिवर बिजी है, और स्टूल से नहीं निकल पा रही है क्योंकि लिवर को अभी सफाई चल रही है, तो वो स्किन में निकल सकती है। ओके, तो स्किन में चेंजेस हो रहे हैं, इसका मतलब ये भी लीकी गट का साइन हो सकता है? हो सकता है, सब कुछ गट से लिंक्ड है जहां तक मैंने देखा है। हिपोक्रेटिस जो हमारे मेडिसिन के सबसे पहले फादर हुआ करते थे, और हमारे इंडिया में भी, आयुर्वेदा में भी यही कहा गया है, ऑल डिजीज बिगिंस इन द गट। सारी बीमारियां आपके पेट की सेहत से शुरू होती हैं। पेट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये वाला एनाटॉमी जहाँ पे हम पेट देख रहे हैं। आप ले लीजिए, पेट शुरू होता है मुंह से लेके रेक्टम तक, ये सब इन्वॉल्व है। ओके। हाँ। अगर किसी का अचानक से बहुत ज्यादा थकावट रह रही है, फटीग हो गया है, वो बहुत ही ज्यादा आलस में है, जितनी फास्ट एनर्जी उनकी पहले थी वैसी नहीं है, अचानक से एकदम एनर्जी लेवल्स डाउन चले गए, ये भी लीकी गट का साइन होता है? बिल्कुल हो सकता है। लीकी गट की वजह से आपको फटीग फील हो सकती है। लीकी गट में एक्चुअली सारे बैक्टीरिया जो होते हैं, उनके बाहर की जो स्किन होती है, उनके जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, जो हानिकारक कीटाणु होते हैं, हानिकारक कीटाणु के शरीर के ऊपर से एक हल्का हल्का टॉक्सिन निकलता है, और वो टॉक्सिन भी जब भी आप खाना खाएंगे साथ में अंदर चला जाएगा और लिवर को थकाएगा, क्योंकि वो लिवर ये काम करने में लगता है कि इस टॉक्सिन को हटाऊं। तो इस वजह से ओवरऑल न्यूट्रिशन में भी प्रभाव पड़ेगा, फटीग हो सकती है, थकावट, टायर्डनेस भी हो सकती है। हो सकता है कि आपका जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन्स में अगर आपको बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, और लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं ये सारे कीटाणु, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा उग गए क्योंकि लीकी गट हुआ और उस वजह से सारा खाना फर्मेंट हो रहा है वहाँ पे, इसका तो फिर आपके थकान जरूर फील होगी। ओके, तो ये भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए? नहीं। अच्छा, एक और जैसे कहते हैं कि पेट अपसेट हो गया, किसी को बार बार कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कुछ भी खाने के बाद उनका खाना पच ही नहीं रहा है, उन्हें वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो क्या ये भी लीकी गट का साइन होता है? बिल्कुल लीकी गट का साइन है। सारी ऑटो इम्यून कंडीशन जो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ऑटो इम्यून कंडीशंस का मतलब ही ये है सबसे पहले कि आपको लीकी गट होना ही हुआ, तभी आपको जाके ऑटो इम्यून कंडीशन हुई। कोई भी ऑटो इम्यून कंडीशन ले लीजिए, जितनी भी डिस्कवर हुई है, सभी का एक प्रिंसिपल है, 3 लेग्स पे बनता है। तीसरा लेग ये है लीकी गट। अगर लीकी गट है, ऑटो इम्यून कंडीशन है, तो आप 100% समझ लीजिए, टेस्ट भी करने की जरूरत नहीं है कि गट लीकी है, उसको हम लोग वैसे ही ठीक करते हैं। ऑटो इम्यूनिटी को रिवर्स करने के लिए, रिमिशन में डालने के लिए, ताकि वो अपना वो रूप ना दिखाए, और सालों साल रूप नहीं दिखाएगी अगर गट हेल्थ को ठीक किया जाए तो। हाँ, ऑटो इम्यूनिटी बिल्कुल चुप हो जाती है, शांत हो जाती है, क्योंकि 80% इम्यूनिटी आपके गट में है। गट में अगर कॉन्स्टिपेशन हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपके बाउल नीचे जाने चाहिए इस तरीके से। आपकी ये पेरिस्टालिस की मूवमेंट चलती है, हमारे
इंटेस्टाइन्स में ऐसे ऐसे दबाव आता है पूरे दिन। जब हम खाना नहीं खाते उस टाइम पे माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको, ये चलता रहता है और पुश करेगा आगे आगे आगे। और अगर ये रुक रहा है या धीरे हो रहा है या ये चल नहीं रहा ठीक से, तो इसका यही होता है मतलब कि आपके थायराइड में एक लिंक हो सकता है कि यहाँ पे रुक रहा है। अब ये भी हो सकता है कि कुछ कीटाणु होते हैं जो इसको धीरे कर सकते हैं। अच्छा, तो कौन से कीटाणु होते हैं वो मेथानोजेनिक ओवरग्रोथ कहते हैं उसको। अगर आपकी मेथानोजेनिक ओवरग्रोथ है तो आपकी बॉडी में टेंडेंसी रहेगी कि आपको कब्जी होएगी। और आप सोच रहे हैं कि मुझे कब्जी हो रही है क्योंकि मैंने शायद फाइबर ठीक नहीं खाया। हो सकता है कि आपकी डाइट को हम ठीक करें पहले और देखें कि आप हाइड्रेट करते हैं कि नहीं, पानी काफी पीते हैं कि नहीं। सूप पी लीजिए, अगर पानी की आदत नहीं है तो लिक्विड्स खाइए, मतलब खाने में लिक्विड हो सकता है, फ्रूट्स में लिक्विड होता है, नींबू पानी पी सकते हैं, इस तरीके के लिक्विड्स खाइए। अगर आप लिक्विड खा रहे हैं और आपकी डाइट में फाइबर है, फ्रूट्स वेजिटेबल से फाइबर मिलता है, दाल से फाइबर मिलता है, रोटी से फाइबर मिलता है जिसमें छिलका उतरा हुआ नहीं होना चाहिए, वो ब्रैन की रोटी बननी चाहिए थोड़ी सी, ताकि फाइबर आए उसमें। आपके फ्रूट्स अगर अच्छी तरह से धोके छिलके के साथ खाएंगे तो वो फाइबर होता है। इस तरीके से प्रून्स खा सकते हैं, 2 प्रून्स, या फिर रात को 2 कीवी खा सकते हैं। ये फ्रूट है एक ऐसा जो फाइबर को अच्छा फाइबर देता है जिससे कॉन्स्टिपेशन कम होती है। नट्स एंड सीड्स में भी फाइबर होता है। तो ये सारी चीजें अगर हम खा रहे हैं और ज्यादा, जैसे कई लोग ऐसे करते हैं आजकल डाइटिंग चल रही है तो नॉन वेज ज्यादा खाना है और फिर साथ में हरी सब्जियां नहीं खाएंगे। तो सब जब भी आप नॉन वेज खाएं साथ में हरी सब्जियां जरूर खाएं ताकि आपकी बाउल मूवमेंट पे प्रभाव ना पड़े। आपने ये सब कर लिया फिर भी आपकी कॉन्स्टिपेशन आ रही है तो इसको डेफिनेटली चेक कराएं, क्योंकि इसका मतलब है मेथानोजेनिक ओवरग्रोथ या फिर कुछ और है रीजन जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन है। ओके, तो मतलब जैसे बाउल मूवमेंट चेंज हो रहे, कॉन्स्टिपेशन होना या बहुत ज्यादा लूज मोशंस भी होना, दोनों लीकी गट का साइन हो सकता है? बहुत ज्यादा लूज मोशंस तो बिल्कुल लीकी गट का साइन है। बिल्कुल साइन हाँ है। जी, क्योंकि कई लोगों के साथ इश्यू होता है कि उनको हर खाना खाने के बाद अर्ज होती है वॉशरूम जाने की। हाँ, कि अब रहा ही नहीं जा रहा, खाया कुछ पचा नहीं, वॉशरूम में जाना पड़ रहा है, तो ये भी लीकी गट का इसका साइन हो नाम सकता दिया गया है, इस बीमारी का नाम कहा गया है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ओके, आईबीएस। हाँ जी, ये आईबीएस का जो लिंक है ना वो बहुत ही ज्यादा लीकी गट से लिंक्ड है। तो उसका मैं आपको अगर डायग्राम होता तो मैं आपको बता सकती थी, बट लेमैन में बताऊंगी कि इरिटेबल बाउल इसीलिए होता है, कई बार ऐसे हो सकता है कि आपके माइक्रोबायोम जहां पर नहीं होने चाहिए वहां हो गए हैं। आपने खाना खाया तो उनको खाना भी चाहिए जो आप खाते हैं, तो वो खाना कैसे खाते हैं, वो उस खाने को फर्मेंट करते हैं, फिर ब्लोटिंग शुरू होती है। जब वो ब्लोटिंग शुरू होती है क्योंकि वो फर्मेंट करते हैं खाने को, तो गैस बनती है। जब वो गैस बनती है उससे आपका बाउल का जो इंटेस्टाइन है वो इरिटेट होता है, इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। और जब वो इरिटेट होता है तो आपकी बाउल मूवमेंट सारी चेंज हो जाती है। ओके। और खाने के बाद बाउल मूवमेंट का फीलिंग होता है क्योंकि गैस बनती है और बाहर बाथरूम जाने का मन करता है। ओके। अच्छा, बहुत सारे लोगों में ये दिक्कत भी है कि गैस भी बहुत ज्यादा, या ब्लोटिंग, या पेट में भारीपन रहना, ऐसा लग रहा है कि खाना अभी डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है, फूला फूला लग रहा है पेट, ये भी लीकी गट का होता है एक साइन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेघा। अगर आपने खाना खाया और आपके पेट में 1 से 1.5 घंटे तक फुलनेस की फीलिंग आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके स्टमक के अंदर स्टमक एसिड कम है। ओके। अगर आपका खाना टूटेगा नहीं पूरी तरह से, लिक्विड नहीं बनेगा, जैसे एसिड बिल्कुल पानी की तरह बना दे ताकि खाना निकल पाए स्टमक से, तो इसका मतलब ये है स्टमक एसिड की कमी है। बट अगर आपने उस खाने को देखा कि वो पेट के अंदर है और वो थोड़ा सा एसिड जो था उसके साथ मिल चुका है, अब वो टूटा नहीं, पर हम बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं, तो वही वाला थोड़ा बहुत खाना ऊपर हमारे पेट को टच कर रहा है, तो एसिड से मिला हुआ खाना अगर आपके पेट को टच करेगा तो जलन होगी, उसको एसिडिटी कहते हैं। तो आप डॉक्टर के पास जाओगे और आप बोलोगे मुझे खाने के बाद एसिडिटी होने लग गई है, वो आपको तो आपको एंटासिड देंगे और एंटासिड देंगे जहां पर ऑलरेडी कम स्टमक एसिड था। तो जब मेरे पास पेशेंट आते हैं मैं उनको सबसे पहले उनके 20-20 साल एंटासिड की गोली से हटाती हूँ, क्योंकि एंटासिड कभी शरीर में इतने लंबी देर तक नहीं खाना चाहिए, उससे आपके हड्डियां बिल्कुल बेकार हो जाती हैं धीरे धीरे। उससे एक्चुअली में आपकी जिस अब्जॉर्प्शन की हम बात कर रहे हैं कि खाना खाते वक्त अब्जॉर्प्शन होनी चाहिए, जिंक,
कॉपर, मैग्नीशियम, सारे विटामिन मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन को खराब करता है एंटासिड। और अगर लिखा है डॉक्टर ने 5 दिन खाइए तो सिर्फ उससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। बहुत स्ट्रिक्टली एंटासिड की बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत ज्यादा इफेक्ट्स हैं तो ये एंटासिड जो के। एंटासिड्स या एंटीबायोटिक्स या फिर जो पिल्स वगैरह आजकल इतना ज्यादा ओवर यूज हो गया है, हर चीज के लिए हमारे पास दवाई है, तो क्या दवाइयों के बहुत ज्यादा यूज से भी हमारा जो है वो लीकी गट कनेक्टेड है? बिल्कुल, सारी दवाइयाँ या तो आपके लिवर को खराब करती हैं या किडनी को या दोनों को। साइड इफेक्ट्स होते हैं। साइड इफेक्ट्स होते हैं और आप लंबे दौर तक चलाएंगे तो या तो आपकी किडनी खराब होंगी जैसे कि बीपी मेडिसिन के साथ, या फिर लिवर खराब होगा। मेटफॉर्मिन जैसे आपके B12 को कम कर देती है। B12 आपके दिमाग की जो नसें होती है उसके लिए बहुत जरूरी है। आजकल हम ऑटो इम्यूनिटी इतनी देख रहे हैं, MS जिसे कहते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो बहुत सारी लिंक्स हैं। हर दवाई की साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। जब तक जरूरत नहीं है, जब तक डॉक्टर ना लिखें, तो हमें दवाई अपने आप नहीं खानी चाहिए। केमिस्ट से मंगा के बार बार नहीं खानी चाहिए। ओवर द काउंटर जाकर के लोग ले लेते हैं। ओवर द काउंटर नहीं लेनी चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि आप हर्बल सप्लीमेंट्स खाएं, विटामिन्स मिनरल्स खाएं, अपनी डाइट को ठीक कीजिए। मुझे पता था कि इंडिया के मल्टीविटामिन्स में भी बहुत अभी गुंजाइश है कि इम्प्रूव करें क्वालिटी, क्योंकि लोगों को प्रभाव नहीं पड़ता इंडिया का मल्टीविटामिन खा के, इसलिए उन्होंने ये सब खाना छोड़ा और डॉक्टर के पास जाके दवाई ली, क्योंकि आपको ठीक होना है उस टाइम पे। तो जैसे अभी तक हमने जितनी सारी चीजें डिस्कस की उसमें हमने सिम्टम्स पर बात की, लीकी गट क्या होता है। अगर हमें समझना हो कि हम अपनी लाइफस्टाइल में से क्या गलतियां कर रहे हैं, ऐसे क्या कल्प्रिट्स हैं जो हमें हर दिन लीकी गट की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो वो क्या मिस्टेक्स होंगी? लीकी गट प्रिवेंट करने के लिए, ताकि आपको लीकी गट ना हो, दवाई कम यूज कीजिए। पेन रिलीफ की दवाइयाँ बहुत जल्दी लीकी गट करती हैं और बहुत ज्यादा खराब करती हैं आपके गट को। अगर आपको दर्द हो रही है और जितनी ज्यादा, बहुत ज्यादा दर्द है, तो आप जरूर लीजिए, बट उससे पहले 70% दर्द कम करने के लिए हर्बल चीजें अवेलेबल हैं आजकल, और वो ट्राई कीजिए जिससे आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो। जैसे हमारे घर में हल्दी कहते हैं ना, तो इस तरीके की आजकल गोलियां भी आ गई हैं जो हल्दी को लेके बनती हैं, जिंजर को लेके बनती हैं, बॉसविलिया को लेके बनती हैं। तकरीबन बहुत सारी, मतलब एटलीस्ट 5 से 10 हर्ब्स एक बॉटल में डाल के हम लोग अपने पेशेंट को हम देते हैं, ताकि उनका लीकी गट ना हो। क्योंकि अगर वो पेन, उनको अगर आर्थराइटिस है, तो जब भी वो ज्यादा वॉक के लिए जाएंगे या उस दिन ज्यादा काम कर लिया, तो एकदम से बिना सोचे आपने अगर पेन रिलीफ की दवाई खा ली और ऐसे खाते जा रहे हैं बहुत सालों तक, तो लीकी गट हो सकता है। दूसरी बात, एंटीबायोटिक्स जब तक जरूरत ना हो तब तक यूज ना करें। स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, स्ट्रेस से भी लीकी गट का बहुत ज्यादा लिंक है। उसके बारे में आज हमारे पास समय नहीं है, पर किसी टाइम पे मैं आपको बता सकती हूँ कि स्ट्रेस से लीकी गट कैसे होता है। और अगर जनरली देखा जाए तो आपकी डाइट अगर साफ और शुद्ध, जैसे क्लीन फूड हो, देसी घी जैसे एक ऐसी चीज है जो लीकी गट को ठीक करता है। लेकिन देसी घी को भी आजकल कल्प्रिट बना दिया गया है कि आप अपनी डाइट से देसी घी निकाल दीजिए, ये अच्छा नहीं होता है। आप कह नहीं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप हड्डियों का सूप बना के अगर आप पियेंगे उसको, हड्डियों के सूप को, पाया सूप? हाँ, नहीं, जैसे कोई भी नॉनवेज, पाया तो गोट का होता है, अगर आप चिकन का भी बना लीजिए कोई बात नहीं, फिश का भी बना लीजिए, ब्रॉथ कहते हैं इसको, बोन ब्रॉथ अगर आप पियेंगे, उसके अंदर ग्लूटामिन होता है और वो कोलेजन हमारे गट को हील करता है। तो बोन ब्रॉथ बहुत अच्छा है। कैबेज में भी ग्लूटामिन होता है, अगर हम वो हरे रंग की कैबेज जो सैलेड में खाते हैं उसका भी जूस पी सकते हैं, तो आपकी उस टाइम पे एसिडिटी भी कम हो जाएगी। तो अगर एंटासिड नहीं खाना, आप 1 ग्लास कैबेज जूस ट्राई कीजिए इतना, और उसको पी लीजिए, आपका एसिडिटी उसी टाइम कम हो जाएगा। तो अब मैं दवाई खाने की कोशिश करती हूँ कि मैं अपने पेशेंट्स को ऐसे सिखाऊं कि क्या चीजें आपके किचन में है, बिकॉज फूड इज मेडिसिन, है ना। फूड इज मेडिसिन कहते हैं हम, कि आपके किचन के अंदर एक फार्मेसी है। एक तो हम उसको सिखाते हैं, ऊपर से हम अच्छे से अच्छे क्वालिटी के अगर सप्लीमेंट्स खाएंगे जिनमें ये सब नहीं होता, प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स, फिलर्स, एडिटिव्स, वो सारी चीजें आपके शरीर को खराब करती हैं, हानिकारक होती हैं। तो ये जरूरी है कि आपको बॉटल के पीछे देखना है और सीखना है लेबल पे क्या लिखा हुआ है और पढ़ना है। इंग्रेडिएंट्स साफ होने चाहिए। ग्लूटेन फ्री इंग्रेडिएंट्स की बॉटल्स हम लोग अपने क्लिनिक में बेचते हैं जिनके अंदर ग्लूटेन नहीं होता। डेयरी का जो प्रभाव है, डेयरी में भी एक चीज होती है केसीन, वो ग्लूटेन की तरह एक्ट करता है शरीर में। तो हम डेयरी और ग्लूटेन से अब बने, बिना डेयरी और ग्लूटेन के बने
सप्लीमेंट्स यूज करते हैं ताकि हमारे पेशेंट्स का जो लीकी गट है वो हमारी दवाइयों की वजह से खराब ना हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने ग्लूटेन की बात की, तो आजकल जैसे ये भी बोलते हैं कि ग्लूटेन मत खाइए, इवन लैक्टोज़ मत खाइए। लोगों को लगता है कि शुरू से तो हम गेहूँ, दूध ये सब चीज़ें तो खाते ही हुए आ रहे हैं। अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि गेहूँ और दूध हमारे लिए कल्प्रिट बन गए और हमारे गट को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो क्या सच में हर किसी को ग्लूटेन और जो दूध है, लैक्टोज़ वो सब छोड़ देना चाहिए? अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं कि हुँ, मुझे ऑटो इम्यून कंडीशन निकल के आई है या फिर डॉक्टर ने बोला है कि मुझे ये बीमारी है या फिर मेरे स्किन में कंडीशन चल रही है, तो इसका मतलब अभी आपको मैंने बताया कि लिवर से स्किन का क्या हुँ, रिलेशन है और लिवर क्यों थक रहा है कि चीज़ें स्किन में निकल रही हैं। तो लिवर की थकान इसलिए हो रही है क्योंकि अगर मेरा बैक्टीरिया में ओवरग्रोथ चल रहा है और बैक्टीरिया ओवरग्रोथ क्यों हो रहा है क्योंकि मेरे खाने से शायद लिंक हो सकता है या फिर वो बैक्टीरिया इसलिए होगा क्योंकि मैंने पिछले महीने एंटीबायोटिक्स खाए थे या 3 महीने पहले एंटीबायोटिक्स खाए थे, उसके बाद से मेरा बाउल मूवमेंट बिल्कुल सेम नहीं है, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज़ मोशन या 3-3 बार ही बाथरूम जाना पड़ रहा है। तो आप ये सब चीज़ों को आप अपने आप डायरी मेंटेन करके देख सकते हैं, कौन से खाने से मुझे किस तरीके के सिम्पटम होते हैं। हुँ, एक तो ये और दूसरी बात आप ये देख सकते हैं कि जो आप गेहूँ खा रहे हैं और जो आप दही खा रहे हैं, जो चीज़ें आप खाएँगे उन्हीं से तो प्रभाव पड़ेगा पहले। हुँ, जो चीज़ें आप नहीं खा रहे, उनसे कैसे प्रभाव प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा। तो जो चीज़ें हम खा रहे हैं, उनको अगर हम कुछ देर तक रोकते हैं, हुँ, हम अपने क्लिनिक में जब पेशेंट आते हैं, जो चीज़ें वो हर रोज़ खाते हैं, उनको हम कुछ देर तक रोकते हैं। जो नहीं खाते, वो ट्राई करवाते हैं, ओके। ताकि शरीर को चांस मिले ठीक होने के लिए। हुँ, अगर आप वही चीज़ जिससे उनको चिढ़ मच रही है अंदर, हुँ, जिससे इरिटेशन हो रही है, बार-बार खिलाते जाएँगे, तो क्या इन्फ्लेमेशन कभी ठीक हो पाएगी? जो नहीं। सोजन है अंदर कभी ठीक हो पाएगी? हर रोज़ ही हम वही चीज़ डाले जा रहे हैं जिससे सोजन हो रही है। हुँ, तो एक बारी उसको हटा देते हैं। गट की हील करने की जो आदत है वो बहुत तेज़ी से हील कर सकता है, हुँ, अगर हम थोड़ा-सा रिलीफ दे दें। बिल्कुल। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पेशेंट को बिना खाने बिल्कुल के छोड़ेंगे हाँ, नहीं। क्योंकि न्यूट्रिशन चाहिए। हुँ, लिवर को चाहिए न्यूट्रिशन डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए। करेक्ट है। सामान उनको छन्नी का काम टॉक्सिन करने के लिए निकालने के लिए। लिवर को प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए होते हैं। हुँ, अगर हम उनका खाना कम करेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। करेक्ट है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ग्लूटेन और डेयरी सबसे पहले इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि सभी लोग सबसे ज़्यादा वही अपनी पूरे कंज़्यूम दिन की करते हैं। डाइट में ग्लूटेन और डेयरी खा रहे होते हैं। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। तो अगर जैसे हमें ये समझना हो कि हम अपनी डाइट में कौन से ऐसे सुपर फूड्स शामिल कर सकते हैं, जो हमारे गट के लिए अच्छे हैं, लीकी गट में हेल्प करेंगे, तो प्लीज़ आप कुछ सुपर फूड्स के नाम हमारी ऑडियंस को बता दीजिए कि ये डाइट में शामिल कर लीजिए, आपका गट आपको बार-बार थैंक यू बोलेगा। बोन ब्रॉथ सबसे अच्छा हुँ, लीकी गट के लिए। आप हड्डियों का सूप बना के दिन में 4 कप, 6 कप पिए। अच्छा है। उसमें उसमें नींबू डालिए, उसमें अदरक डालिए, लहसुन डालिए, जैसे भी आपको ठीक लग रहा है। अदरक, लहसुन सूट नहीं कर रहा तो सिंपल रख लीजिए। हुँ, उसमें जब तेज पत्ता के साथ एक मसाले का पैकेट डालिए अंदर, जैसे वो कहते हैं जैसे एक पोटली बना के हुँ, उसमें तेज पत्ता, उसमें लौंग, उसमें सिनेमन, उसमें ये सब सारी फ्लेवर के लिए एक डाल दीजिए। जब आप वो 6 घंटे तक पक रहा है, उसके बाद उसको छान लीजिए हुँ, और जो सूप होता है उसको जब आप पिएँगे, उसके अंदर फ्लेवर ऑलरेडी होगा। हुँ, नमक डाल दिया आपने, जब सूप बना रहे हैं उस टाइम पे 1 गाजर डाल सकते हैं, 1 प्याज़ डाल सकते हैं, ताकि और भी फ्लेवर आ जाए। फ्लेवर आ पर जाए। अंत में ये सारा तेज़ पत्ता और ये सारा सब कुछ हटा दीजिए। वो जो लिक्विड पानी रहता है ना, उसको आप पिएँ। हुँ, उससे आपकी अंदर की शरीर के जो अंतड़ियाँ हैं वो जुड़ेंगी, ओके। वापस जुड़ेंगी। एक तो ये कैबेज अच्छा है। हुँ, जिनको ब्लोटिंग नहीं है, हुँ, जिनको फर्मेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं है, जिनका खाना पच रहा है, हुँ, वो अपने हर रोज़ के खाने में किमची कहते हैं आजकल, sauerkraut, ये सब तो बाहर से आई हैं चीज़ें, पर हमारे देश में भी फर्मेंटेशन का कितने रोल है। सालों से रोल है। तो हम सारे अचार सारे फर्मेंटेड होते हैं। हुँ, अचार कम मात्रा में खाएँ या तो नमक कम करवा के बनवा लीजिए, तो उसको आप खा सकते हैं, हुँ, अचार खा सकते हैं या फिर आप सब्जियाँ हरी लीफ़ी सब्जियाँ खा सकते हैं और जो हम शलगम का जैसे वो डाल देते हैं, पिकल बना दिया हाँ, ब्राइन के अंदर, तो हमारे पुश्तैनी लोग यही करते थे। हुँ, सारी सब्जियों को फर्मेंट करते हैं हम लोग करेक्ट। और फिर हम उनको खाते हैं। अचार तो बनाकर हाँ, फर्मेंटेड चीज़ें जैसे रात को हम रखते हैं चावल और फिर इडली बनती है हाँ, और फिर डोसा बनता है। हुँ, फर्मेंटेड चीज़ें हुँ, हमारे गट को प्रीबायोटिक की तरह अच्छे माइक्रोबायोम को वापस लाने की कोशिश करती हैं, जिससे अंदर की सोजन कम होएगी हुँ, क्योंकि वो हमारे लिए हमारे साथ रह के हमारे शरीर को सँभालते हैं। ओके तो प्रोबायोटिक, फर्मेंटेड प्रीबायोटिक्स ये सब।
पर अगर शरीर में ऑलरेडी प्रोबायोटिक ज्यादा उगे हुए हैं जहाँ पे नहीं होने चाहिए, और आपने ऊपर से और प्रोबायोटिक डाल दिए क्योंकि आपने एक पॉडकास्ट में सुना था, तो आपके सिम्टम और खराब होंगे। करेक्ट है। और ये गलत है। उस टाइम पे आपको पहले सोचना चाहिए प्रोबायोटिक खाने की जरूरत है कि नहीं। हर किसी को प्रोबायोटिक नहीं खा सकते। अच्छा। क्योंकि अगर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोबायोटिक ऑलरेडी एक्स्ट्रा ज्यादा है तो आप उसको बढ़ा रहे हैं। ओके, तो ये भी अवॉइड करना चाहिए। ये प्रॉब्लम है। आप हर रोज दही खा रहे हैं सोच के कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए अच्छी है, पर अगर आपके शरीर में एंटीबायोटिक्स की वजह से कुछ प्रोबायोटिक्स ज्यादा उगे हुए थे और आप ऊपर से और डाल रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। थोड़ी देर के लिए सिम्टम खराब रहेंगे। इसीलिए लोग अपने आप देखते हैं कि जो मैं हर रोज खाता हूँ, जो मैं हर रोज पीती हूँ, उसकी वजह से मेरे शरीर में डाइजेशन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और फिर मन करता है कि थोड़ी देर के लिए छोड़ें या फिर चेंज करें। आजकल मैं नॉन वेज नहीं खा रही, ये सब। तो इस तरीके से आप उस टाइम पे न्यूट्रिशनिस्ट से मिलिए, फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर से मिलिए, डॉक्टर से पूछिए। इन सब का इलाज है। करेक्ट। कोई भी चीज नहीं है जिसका इलाज नहीं है। बिल्कुल। बिना दवाई का इलाज करते हैं हम लोग अपने क्लिनिक में। मैं अपने क्लिनिक में बिना दवाई के सबकी सेहत को ठीक करती हूँ। गट हेल्थ को बिना दवाई के ठीक कर सकते हैं। वाओ। यस। तो आपने जैसे इस पॉडकास्ट में भी हमें इसके बारे में भी काफ़ी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दी है कि क्या चीज़ें हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और गट के लिए कौन से ऐसे सुपर फूड्स है जो ज़रूर डाइट में शामिल करने चाहिए। आई होप इस सेशन के जरिए हमारी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। लीकी गट के बारे में हमने बात की, सुपर फूड सिम्टम्स के बारे में बात की, कॉजेज़ के बारे में बात की। ऑलमोस्ट हम लोगों ने हर चीज़ को कवर करते हुए बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया। आपने भी हर चीज़ को हमें बहुत ही ब्यूटीफुली समझाया। थैंक यू सो मच इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच मेगा, इट वाज वंडरफुल। हिंदी में मेरे को बात करने में कुछ शब्द मुश्किल लगे, बट मेरे ऑडियंस अगर समझ रहे हैं कि हम क्या करते हैं, दवाई कम खाएं, जब जरूरत हो तब खाएं, और अपने गट का ख्याल रखेंगे तो लंबी उम्र तक जिएंगे और जरूर बीमारी कम हो। थैंक यू सो मच एनी सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। लीकी गट के बारे में अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हो तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।